वे द्वारों को बंद रखिए। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं। सिद्ध परमात्मा के पास इंद्रियां नहीं है। अनंत परमात्मा के पास इंद्रियां हैं, लेकिन वे उनको बंद रखते हैं। मूल पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं। मूल पदार्थों को देखते जानते हैं तो वह हमें मूर्त कर्मों से बांध कर रखता है। कुछ भौतिक सामग्री देकर रखता है बहिर्मुख हमको, एक बंधुआ मजदूर की तरह या पालतू पशु की तरह हम भौतिक सामग्री को प्राप्त कर मूर्त कर्म के बंधन में रहते हैं। वह सुखद स्थिति नहीं है। हमारा स्वभाव स्वाधीन रहना है। सजग रहें कि इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान होने पर ही विचार उत्पन्न होता है। हम मनुष्य काय बल का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को बंद रखें, अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। तो हम भी बंद इंद्रियों वाले होंगे, परमात्मा होंगे। फिर सहज ही हमारी स्थिति अपनी काया में होती है। हम कायस्थ होते हैं। सजगता है, सावधानी की आवश्यकता है। कारण कि अनादि से इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं तो लौट लौट कर इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। लौट कर तो क्या कहें, जीव तो बाहर ही रहा है। हम जब अभ्यास करते हैं इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का, तो यत्न करते करते भी इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। विचार में चले जाते हैं, स्मृति में चले जाते हैं। यही सावधानी की आवश्यकता है। पल पल सावधानी की आवश्यकता है। कारण कि संस्कार बस ज्ञान हो ही जाता है, क्रिया हो जाती है। जब तक सावधान नहीं रहेंगे तो इंद्रिय ज्ञान होता ही रहेगा, क्रिया भी होती रहेगी और बंधन भी होता रहेगा। सावधानी ही रक्षा करती है। मार्ग सावधानी रूप है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो अपने में उपस्थित रहते हैं, वीतराग रहते हैं, सुखी रहते हैं। ध्यान करते हैं तो फिर भी कुछ अंगों का विकल्प हो जाता है, कुछ ज्ञाता भाव कर्ता भाव खड़ा हो जाता है। पर यदि केवल सावधान इतनी रखें कि इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, तो फिर इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता, विकल्प भी नहीं होता और अपने शरीर में हमारी स्थिति बनी रहती है, अधिक स्थिरता होती है। तो मार्ग मूलतः इंद्रिय निग्रह करने रूप है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान होता है, तो मार्ग ज्ञान के निग्रह रूप है। ये बोधि होना ही दुर्लभ है। ज्ञान विकार है, औदिक भाव है, ऐसा निर्णय होना बहुत कठिन है। इसलिए मार्ग की दुर्लभता है। सारा जगत जीव को ज्ञान स्वभावी मानता है, परमात्मा को सर्वज्ञ मानता है। ऐसे में मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। बचपन से लेकर मरण तक हम ज्ञान के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो निरोध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और संसार बना रहता है। देशना केवल इंद्रिय निग्रह करने की है, इंद्रिय जय करने की है, जैन होने की है। और जैन हो कर्म जिनेंद्र होते हैं। ऐसा जैन शासन ही जय बनते हैं, जहाँ इंद्रिय निग्रह किया जाता है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाता है।
साधक अवस्था में प्रारंभ करते हैं और सिद्ध अवस्था में पूरी तरह मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद हो जाता है। केवल वो अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में ही स्थित रहते हैं, वही स्वस्थ रहते हैं, कायस्थ रहते हैं। इंद्रिय निग्रह का अभ्यास होना वही ध्यान का अभ्यास है, वही निर्विकल्प अवस्था है, सुख की अवस्था है। हम अपने विभिन्न अंगों पर आकर महसूस कर चुके हैं कि इस प्रकार हमको सुख का अनुभव होता है जब अपने शरीर में हम उपस्थित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में हम यत्न पूर्वक विहार करते हैं, तो उसमें ज्ञान भाव, कर्ता भाव सूक्ष्म रूप से आ जाता है। उसका भी निरोध करने के लिए बस हम एक ही सावधानी बरते हैं कि हमको ज्ञान भाव में नहीं आना है, मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना है, उनको याद भी नहीं करना है, उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार, बोलने का, विचार का, कि कुछ काय चेष्टा का नहीं करना। 10 अशुद्ध प्राणों में 5 अशुद्ध प्राण तो 5 इंद्रिय ज्ञान का ही है और वह मूल कारण है बंधन का, और तो उत्तर कारण है। मूल को, पेड़ के मूल को काट दिया जाए तो वृक्ष पूरा कट जाता है। सूखने में भले ही समय लगता हो, पर जड़ को उखाड़ देने पर मानो कि पेड़ सूख ही गया है। ऐसे हमको संसार के मूल को उखाड़ फेंकना है। मूल है इंद्रिय ज्ञान में रहना। जब इंद्रिय जय कर लेते हैं, इंद्रिय पहले तो इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लेते हैं, निंद जान लेते हैं, संसार का हेतु जान लेते हैं और उसको आचरण में लाते हैं। सावधान रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो हम अपने शरीर में उपस्थित रहते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है। फिर सहज ही उस सुख के अनुभव के लिए हम अपने में ही, अपने क्षेत्र में बने रहने का जोर प्रयत्न करते हैं और निरंतर रह पाने में फिर सफल भी होंगे। अनेक जीव इस प्रकार परमात्मा हो गए हैं। इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप मोक्ष मार्ग को बनाए तो सहज ही हम शब्दातीत होंगे, विकल्पातीत होंगे, फिर काय चेष्टा भी नहीं होगी। बिना काय चेष्टा के ही संवेदन होता हो तो काय चेष्टा क्यों करेगा। संवेदन नाम ही सुख के अनुभव का है, निर्विकल्प रहने का है, मूल पदार्थों के ज्ञान से रहने का है और हम मूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनते। इसलिए अपनी मूर्त को वास्तव में विषय संज्ञा ही नहीं है, विषय के नाम से मूर्त पदार्थ ही कहे जाते हैं। हमारी मूर्त तो संवेद्य है, सुख रूप से अनुभव में आती है। सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी, कोई हमें सावधान करे ऐसा नहीं बनता है। विषय इंद्रिय ज्ञान की लोलुपता है, इंद्रिय सुख की लोलुपता है, तो फिर हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाएंगे, राग द्वेष का निरोध नहीं कर पाएंगे, हमारी अपने शरीर में स्थिति नहीं होगी, संसार बना ही रहेगा। विभिन्न अंगों के नाम का विकल्प करना में तो बड़ा भेद हो ही गया, और सहज ही
इतना निर्धार करते हैं कि मूर्त पदार्थों को देखने में कुछ सार नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है, अपना रूप बदलते रहते हैं। और वहां प्रथम भले विषय सुख लगता हो, लेकिन थोड़ी देर में विषय सुख विषय दुख में बदल जाता है। इसके विपरीत जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो हमारे सुख स्वभाव का परिणमन स्वतः होता है, हमें सुख का अनुभव होता है और इसी विधि से सुख पूर्ण हो जाता है, हम परमात्मा हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान के निरोध में अपनी प्रेरणा काम करती है, क्योंकि इसका विस्तार नहीं है। मूर्त को नहीं देखना जानना है तो अपने शरीर में स्थिति होती है, वहां भी कुछ करना नहीं है। जहां भी ध्यान जाए उसको में रोक टोक नहीं करनी है, कारण कि हमारा काम तो वहीं खत्म हो गया जहां हमने मूर्त को देखना जानना बंद कर दिया। उसके बाद तो हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ होता है, स्वतः ही हम अपने में स्थित होते हैं, अंतर यात्रा भी स्वतः होती है। कर्ता भाव नष्ट होता है, ज्ञाता भाव नष्ट होता है। इंद्रिय जय करना माने मूर्त पदार्थ, मूर्त इंद्रियां और इंद्रिय ज्ञान, एक ही बात के तीन पहलू हैं, जिसके द्वारा हमको इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है। मूर्त पदार्थ के प्रति प्रेम समाप्त करते हैं, जब विषय नहीं बनाते हैं तो उनका परिचय हो भी गया तो भूल जाते हैं। तो मूर्त को तो भूलने में ही हमारा हित है। मूर्त को विषय बनाने से ही मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है। मूर्त शरीर बनता है, फिर कुछ समय तक बने रहता है, फिर बिगड़ जाता है। बार बार मूर्त शरीर का नष्ट होना वह मरण कहलाता है। और हम को स्वरूप से च्युति होती है, स्वरूप में विक्रय गति में रह नहीं सकते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर का विकास होता है तो भी हमको सुध नहीं रहती है। पर आज जब हम समर्थ हैं इंद्रिय द्वारों को बंद रखने के लिए, तो उस सामर्थ्य को पूरा काम लीजिए। वहाँ केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध ही नहीं है, स्वतः ही उसके फल में स्व संवेदन जागृत होता है, बना भी रहता है। और ये सब अनुभव करके देखना है, प्रयोग करके देखना है। ऐसा संकल्प करें भले कुछ समय के लिए मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, इसी को बार बार दोहराना है। प्रथम अवस्था में भले ये ज्ञान का विकल्प हो, और उसके परिणाम में हमारी अपनी कायम में स्थिति होगी। इंद्रिय जय करना है, एक ही प्रतिज्ञा, एक ही नियम। जैसे हम एक सुख स्वभावी हैं, ऐसे ही संसार मार्ग एक इंद्रिय ज्ञान रूप है, और तो सब उसके रिजल्टेंट है, उसके फल में होने वाले काम है। संसार मार्ग इंद्रिय ज्ञान रूप है, मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। बंध का हेतु इंद्रिय ज्ञान है, उसके निरोध से मोक्ष मार्ग होता है। स्वसंवेदन तो अपने आप ही होता है, उसमें कुछ अब इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते तो स्वसंवेदन हो ही नहीं पाता है, और करते भी हैं तो उसमें निरंतरता नहीं हो सकती। पर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप रह सकते हैं कि वहां कुछ करना नहीं है।
तो वहाँ स्वसंवेदन स्थायी हो सकता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है। व्यंजन संक्रांति बुद्धिपूर्वक करते हैं तो विकल्प हो ही जाता है। इसके बिना व्यंजन संक्रांति बुद्धिपूर्वक नहीं होती। बुद्धिपूर्वक का मतलब ही है कि उस विषय को हम ज्ञान में लेते हैं तो अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। कितना सुगम हो गया कि एक ही वाक्य ख्याल रखना है कि मुझे मूर्त पदार्थों को देखने जानने से बचना है। उनके आश्रय को छोड़ना है, तो स्वतः ही हमको हमारी मूर्त का आश्रय होता है। काम बिना यत्न के ही हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। नहीं करना कोई यत्न नहीं है, नहीं करना तो करने को रोकना है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना माने ज्ञान का जो कार्य है उसको हम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो अद्भुत विश्राम की स्थिति आ जाती है। करने में थकते हैं, नहीं करने में विश्राम मिलता है। हाँ, विश्राम मिलता है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में ठहरते हैं। या कहो तो स्वतः ही हमको अपने शरीर में सुख का अनुभव होने लगता है, अपने आप ही, जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। क्यों, नास्ति अकेली नहीं होती है, नास्ति के समय फिर अस्थि खड़ी हो जाती है। वास्तव में उससे ही हम आस्तिक होते हैं, भगवान के भगत होते हैं, भगवान के पुजारी होते हैं। बिना विकल्प किए एक ही विकल्प को अभी आधार बनाइए कि मुझे मूर्त को नहीं जानना। अभी अंगों के नाम का विकल्प भी मत करिए। इसी वाक्य को फिर दोहराना है। जैसे ध्यान में हम फिर अपने भाग पर ही आते हैं। अब यहाँ मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, इस वाक्य को फिर दोहराना है, क्योंकि वह एक पराधीन कार्य है, परावलंबन रूप है। हमें सर्व पराधीनता से मुक्त होना है, स्वाधीन रहना है। स्वाधीन तो अपने आप ही होते हैं, या पराधीन नहीं होते। तो ऐसा पाएंगे कि मोक्ष मार्ग वास्तव में कुछ करने रूप नहीं है, विश्रांति रूप है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते सो विश्राम मिला, और आकुलता मिटी और सुख का अनुभव होने लगा। अपने आत्म प्रदेशों में, अपने शरीर में सुख का अनुभव होने लगा। सुख भी करना नहीं है, सुख होता है कब, जब ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं करते। नहीं करना कोई काम नहीं है। मानो हम सर्विस नहीं करते हैं तो काम तो कुछ नहीं कर रहे, न व्यापार कर रहे, न सर्विस कर रहे, न घर का काम काज कर रहे। तो सब कोई कहेगा तो आप विश्राम करते हो। वह परमात्मा भी यही विश्राम ही करते हैं। परमात्मा परम सुखी है, हम भी परम सुखी होना चाहते हैं, तो हमें भी केवल विश्राम ही करना है। अपने स्वरूप में आने से विश्राम मिलता है। और स्वरूप में कब आते हैं, जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। वह सुगम है, नहीं करना सुगम है, करने में परिश्रम है। इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो परिश्रम है, ध्यान करते हैं उसमें भी अल्प परिश्रम है, और इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं इसमें कोई परिश्रम नहीं है। सब कर्तृत्व को छोड़ देना है, और उसके लिए ज्ञातृत्व को मूल में छोड़ना पड़ता है। ज्ञाता भाव के साथ ही कर्ता भाव, स्वामित्व भाव, भोक्ता भाव खड़ा होता है, पर का भोगना।
जब ज्ञाता भाव में नहीं होकर हम शारीरिक सुख का अनुभव करने में प्रवृत्त होते हैं, या तो शारीरिक सुख का अनुभव होता है जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, तो वही मोक्ष मार्ग नाम पाता है, मोक्ष नाम पाता है। मोक्ष मार्ग निवृत्ति रूप है। ध्यान भी एक प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, सहज ध्यान की दशा, माने मूर्त पदार्थ से विरक्ति, मूर्त पदार्थों के देखने जानने से विरत होना, वही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। यह एक प्रयास है कि बिना अंगों का नाम लिए केवल निरोध से ही अनुभव होने लगे, इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही अनुभव होने लगे। कितना सुगम हो गया। ध्यान हम करते नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, तो अपने शरीर का एहसास स्वतः होने लगता है। देखिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर आपकी स्थिति आपके शरीर में होती है या नहीं होती, और आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। रत्ती सहज ही फिर शरीर में ही विचरण करती है। जब हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखते हैं, बंद इंद्रियों वाले होते हैं, सर्व पर पदार्थों को देखना तो अति दूर हो, एक भी पर पदार्थ को नहीं देखते जानते, यही जिनाज्ञ है। जिनागम ने कहीं ये को सर्व के स्वभाव ही नहीं कहा है, क्योंकि उसमें तो प्रकट ही आकुलता रहती है। इंद्रिय ज्ञान के निरोधक बने, जैन होकर भी हम इंद्रियों को नहीं जीतते हैं, तो जैन होना वृथा ही नहीं, अनर्थकारी हो जाता है, दुखकारी हो जाता है। बस इंद्रिय ज्ञान नहीं करने के विकल्प का फल देखिए क्या होता है। ज्ञान मात्र का निरोध करना। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर देखें कि हमारी वृत्ति शरीर में रहती है कि बाहर रहती है। बाहर रहने पर तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना शक्य नहीं होता। यहाँ तो पूरी यत्न से हम अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। वह एक महानता की स्थिति है। जैसे क्षेत्र से हम महान है, वैसे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से हम स्वतः ही महान हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान की निवृत्ति होने लग होती है, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होते हैं और अपना ही एहसास अनुभव करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने शरीर में उपस्थित होते हैं, तो भी बीच बीच में विकल्प उत्पन्न हो जाता है, तो घबराना नहीं है। मार्ग की इसी प्रकार उत्पत्ति है, रहना है। तत्काल ही संसार नहीं मिटता है, जैसे मिटे वैसे संसार को मिटाना है। अपनी मूर्त लक्ष्य में रहे, भले से किसी भाग अनुभव में आवे। जगत के सन्मुख रहना अपराध है।
उस अपराध से बंधन होता है। अपराध एक ही है, स्वरूप से च्युति। स्वरूप से च्युति कब होती है? जब इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो वहां रुक जाते हैं। सुख की सामग्री को लाने में, दुख की सामग्री को हटाने में। जड़ पदार्थ में रहते हैं, हम अपने में रहते हैं। और या तो यत्न पूर्वक जड़ पदार्थों को देखना जानना बंद करना है, तो अपनी उपस्थिति अपने शरीर में होती है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। और इस विधि से हम शीघ्र जिनेंद्र होंगे, परमात्मा होंगे, ऐसा विश्वास भी जागृत होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।